नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो मटर की खेती के बारे में रहेगी। आज हमारे साथ हैं काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट और आपको प्रॉपर तरीके से मटर की खेती के संबंधित जानकारी देंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और कुछ बातों को ध्यानपूर्वक सुने। चलिए चलते हैं। भाइयों नमस्कार। मैं आपको मटर का जो बीज से लेके पूरी जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं। इस समय ये कटाई और मढ़ाई का समय चल रहा है मटर की, तो इसमें आप लोग कुछ सावधानियां ज़रूर रखें। पहले तो आप ये ध्यान रखें कि हमारी फसल कटने लायक है कि नहीं है। अगर कटने लायक नहीं है और आपने फसल को कटवा दिया तो इसमें काफ़ी नुकसान की संभावना है, क्योंकि ऐसे बीज की जर्मिनेशन क्षमता आधी हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों आप लोग ध्यान रखें कि जब तक खेत में ये फसल पक के तैयार नहीं हुई उसको आप लोग ना कटवाएं। और दूसरा, जब भी आप हार्वेस्टिंग कराएं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो आप फसल को देख लें, फलियाँ तोड़ के देख लें कि ये जो है दाना हमारा सूख गया कि नहीं सूखा है। अगर दाना कच्चा लगे, आपको लगे कि अभी दाने में नमी है, तो उसको पलटवा दें फसल को, और जब हवा खा जाए, धूप खा जाए, इसके बाद ही हार्वेस्टिंग कराएं। क्योंकि बीज बनाने में सबसे महत्वपूर्ण यही प्रक्रिया होती है। बहुत से किसान लोग जो है जल्दबाजी में कच्ची फसल कटवाने के बाद और बोरों में भरवा के रख देते हैं, तो ऐसे बीज जो है जर्मिनेशन में खरे नहीं उतरते हैं। इनका जर्मिनेशन 50 से 60% तक जाता है, और अगर फसल बढ़िया पक के तैयार होती है तो उसका जर्मिनेशन 90-95% जाता है। किसान भाइयों, एक और आपको हम जानकारी दे दें कि जब आप हार्वेस्टिंग कराएं तो आप किसी ऐसे बड़े हॉल में, ऐसी खुली जगह में इसको रखें 1 सप्ताह तक, जिससे ये जो भी सीड है ये हवा खाता रहे और इसको पलटवाते रहें। प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ स्थान इसका बदलवाते रहें, जिससे जो है किसी प्रकार का इसमें नुकसान ना हो। होता ये है कि कई बार इसमें कुछ ना कुछ 20% 15% नमी रह जाती है, और आपने इसको किसी बंद कमरे में डलवा दिया तो बीज खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आप लोग बीज बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसको जो है हवादार कमरे में ही आप स्टोर करें और इसको पलटवाते रहें। और सबसे अच्छा तरीका बीज का यही है कि अगर आप या तो हार्वेस्टिंग कराएं या थ्रेशिंग कराएं, जहां आपके पास जैसी सुविधा हो, और फसल को कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन खेत में पड़ी रहना चाहिए, जिससे उसकी नमी जो है 7-8% या 10% तक रह जाए। और जब आपकी हार्वेस्टिंग पूरी हो जाए तो इसके बाद आप इसको बोरों में भरवा के रखवा दें, और 1 सप्ताह 2 सप्ताह रखने के बाद फिर किसी, जहाँ पर आपको ग्रेडिंग मशीन की सुविधा हो, वहाँ ले जाएं, और ग्रेडिंग कराने के बाद ही आप इसको कोल्ड में रखें। क्योंकि जो धूल धक्कर और अन्य जो इसमें मिलावट हो जाती है, पत्ती है, फली है, कुछ है, वो सब जो है बीज को ख़राब कर सकती हैं। इसलिए अब जैसे आप ये थ्रेशिंग देख रहे हैं, तो ये फसल पूरी तरह से सूख चुकी है, तभी इसकी जो है मड़ाई चल रही है। अब इसको भी 1 सप्ताह के लिए आपको खुले स्थान में, जहाँ धूप ना हो और वातावरण ऐसा हो कि जहाँ हवा भी आती रहे, तो उस जगह पे आपको इसको रखना है। और ज़्यादा ऊंचा ढेर नहीं लगाना है, फैला के आपको रखना है, जिससे कि ये किसी प्रकार से बीज को नुकसान ना पहुंचे। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसको धूप में नहीं डालना है, ऐसी छायादार जगह पे आपको रखना है, जिससे कि इसमें हवा लगती रहे और ये इसका मॉइस्चराइज़र जो है वो कम होता रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सबसे पहले आप अपना खेत का समय ये देखें कि कितने दिन की हमारी बुवाई हो गई है, कितने दिन में कौन सी जिन्स है, कितने दिन में कटाई होगी। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। होता क्या है कि किसान भाई जो है
अपना जिनका समय नहीं, जैसे वैरायटियों का समय होता है कि ये 80 दिन की है, ये 90 दिन की है, ये 110 दिन की है। देखा कि पड़ोसी के खेत की कटाई हो रही तो उन्होंने भी अपना कटाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपका खेत का आप डेट नोट करें कि हमने कौन सी जिन्स किस तारीख को बोई थी, उसका कटने का क्या टाइम होगा, और उसी हिसाब से आप अपना लेबर से कटाई कराएं। और इसके बाद कभी भी आप गीली फसल को मत कटवाइए, इसमें आपका नुकसान ज़्यादा होने का खतरा है। और इसके बाद ही जब आपका 1-2 सप्ताह का हो जाए तो आप ग्रेडिंग मशीन पर लाइए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मटर की ग्रेडिंग चल रही है, तो इसमें ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, तो इसमें धूल से लेके मिट्टी, फलिया, दाल सारे अलग अलग जो है भागों में विभाजित हो जाती है और बढ़िया हमारा बीज बोरों में आ जाता है। इसमें भी थोड़ा सा अगर आप ग्रेडिंग कराने जाएं तो हवा का प्रेशर देखें कि हमारा जो है जो अवशेष है, जो कहीं फली है, कहीं धूल है, कहीं दाल है, वो सही रूप में आ रही कि नहीं आ रही है। तो जब आप संतुष्ट हो जाएं कि हमारा बीज साफ निकल रहा है, और अन्यथा आपको लगे कि नहीं ये साफ़ नहीं कर रहा है, तो आप जो ऑपरेटर है उसको बताएं कि ये भाई इसमें ये चीज़ निकल के आ रही है, मिट्टी आ रही है, धूल आ रही है, दाल आ रही है, तो वो आपकी बात को मानेगा। और जब क्वालिटी आपकी लगे कि हाँ ये बीज की सही है, तभी आप उसको जो है बनवाएं। और अपनी तौल कराने के बाद अपना एक कोई ब्रांड बना दें। कोई भी आप एक ब्रांड बना के एक मार्का लगा दें, जिससे कि आपको ये कोई डाउट ना रहे कि हमारा बीज का जो पैकेट हैं वो बदल गए हैं। कोई भी आप अपना ABCD क्रॉस प्लस जो भी आपको लगे उससे एक मार्का डाल दें, अपना एक ब्रांड हो जाएगा। और अपना समय पे आप अपना कोल्ड में सीड को लगा दें। तो ये जो सीड की जो गारंटी रहती है कि ये जो 95-90% तक आपका जो है जर्मिनेशन में आएगा। और बकाया अगर आपने कच्ची फसल कटवा ली या आपने ऐसी जगह ढेर लगवा दिया जहाँ पे हवा नहीं आ रही है, या धूप में डलवा दिया, या समय पे आपने कोल्ड में नहीं रखा, तो ऐसे बीजों की गारंटी नहीं रहती है कि उनका परसेंटेज कितना क्या आएगा। इसलिए किसान भाइयों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप बीज बनाते समय ये महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखें, तो आपकी बीज की क्वालिटी बनेगी और आपको अच्छे दाम भी मिलेंगे। किसान नमस्कार भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।